वो कहते हैं ना कि हुनर तो सब में होता है, बस किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ये लाइंस बिल्कुल सटीक बैठती हैं। बेतिया के बिहार से निकले एक युवक जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इकलौते रैपर हैं, आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके अनुभवों के बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका स्ट्रगल कैसा रहा? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है भोजपुरी में आप इकलौते रैपर हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? पहला तो अटल टीवी देखने वाले को, जितने भी दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे भोजपुरिया बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। नाम है रैपर हितेश्वर। और रह गई जर्नी की बात, तो जितने जर्नी तो कोई आसान होता नहीं है। बेतिया से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, फिर उस महानगर में खो जाना, स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उससे आदमी तकलीफ़ होते ना, जितना कष्ट हो उतना निखरता है इंसान। तो ऐसे ही मेहनत करते 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 आज रैपर जो लोग बोलते हैं, और उसके पीछे की कहानी बहुत सारी है। वो बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, उनके साथ मैं काफ़ी साल रहा हूँ, दुनिया उनको जानती है। तो वहाँ से कुछ चीज़ें धीरे धीरे ग्रैब किया, सीखा। उनका नाम है कैलाश खेर, तो बहुत बड़ा नाम है। तो उनका मेरा संग मिला मुझे, उनके साथ घूमने का, पूरा दुनिया घुमाऊँ। तो कुछ ना कुछ उनसे सीखा मैंने। जो सीखा तो बोलते ना एकलव्य की तरह सीखा। ऐसा नहीं कि मुझे शिक्षा दी है या मुझे उन्होंने बैठ के बताया बेटा भाई ऐसा होता है, ऐसे सुर लगते हैं, ऐसे गाना गाया जाता है, ऐसा बीट होता है, ऐसा कुछ नहीं। एक एकलव्य की तरह मैंने सीखा, छुप के, साइड होके। तो वैसा कुछ कहानी है हमारा। सर, आप इस इंडस्ट्री में गए जहाँ मतलब बिहार में देखा जाता है कि लोग यूपीएससी की तरफ भागते हैं। कहा भी जाता है कि बिहार से सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्रैक करने वाले बच्चे होते हैं। तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ, और आपकी इंस्पिरेशन कौन था? जी, मैं पेरेंट्स का तो बिल्कुल नहीं था। इसलिए कहते पेरेंट्स ने ये बोला था, पिताजी और माँ, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ये फार्मूला शुरू से रहा है। तो मैं खेलने में भी अच्छा था, क्रिकेट खेलता था, बड़े बड़े मेडल जीत के लाते थे और बहुत सारे ट्रॉफी। तो उससे माँ पिताजी खुश नहीं होते थे, बोलते थे कि भाई पढ़, कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी कर। और जब भैया ने, हमारे भैया बड़े पुलिस में थे, तो बोले देखो बड़े भैया ने पुलिस में आ गए, इस टाइप का। तो हमारी एक मेंटेलिटी है बिहार में, अभी भी गवर्नमेंट नौकरी को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। प्राइवेट आप कितना भी पैकेज 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का आपको मिला हो MBA करके या कोई और प्राइवेट आपको कोर्स करके, उससे कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। तो ये सब चैलेंज था। इंस्पिरेशन क्या होता है, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, यही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है अपनी लाइफ में कि मुझे फाइट करने की, कहीं भी रहने की, कहीं भी सो जाने की। मतलब मैं बड़े बड़े माहौलों में मैं रहा हूँ। बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे कि कुछ, मैं तो सिटी पैलेस के जो महारानी पद्मिनी जी हैं वहाँ भी गया हूँ। जो दिया कुमारी जी अभी डिप्टी CM हैं राजस्थान की, मैं उनके घर पे गया हूँ, चाय पिया हूँ। एक वो भी एक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। एक एक्सपीरियंस ये भी है कि मैं दिल्ली में पटेल नगर में और 20 लोग एक रूम में सोए, वहाँ पे भी सोया हूँ। मतलब कि इधर चप्पल गिरा है, इधर टॉयलेट है, किधर सर जा रहा है। सिरानी जो बोलते हैं ना हम लोग, सिरानी चप्पल तो रखा था, देख वो भी समय देखा है। तो हर जगह सेट होने का वो ट्रेनिंग लिया हूँ, कैसे भी स्थिति में जी सकता हूँ, रह सकता हूँ। अमेरिका भी घूमा हूँ, श्रीलंका भी माफ़ कीजिएगा, सिंगापुर भी गया हूँ, हांगकांग भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ। तो ये जितना घूमा उतना मुझे जीने का तरीका पता लगा, कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है। तो घूमना बहुत ज़रूरी है जीवन में। एक जगह सीमित नहीं रहिए, जगह जगह घूमिए, तरह तरह के लोगों से मिलिए, तो वो चीज़ें अंदर आती हैं। और वही चीज़ से कोई चीज़ जो अंदर जब हृदय में आता है, उसको जुबान से मैं निकाला। और मैंने गाना बहुत सारे ऐसे बनाए हैं, जैसे जुबान मेरी कड़वी है, दिल मेरा साफ है, कौन क्या करता है सबका हिसाब है, विश्वास नहीं किसी पर सब धोखेबाज है, खुद ही करूँगा खुद पे विश्वास है, डरता मैं नहीं भोलेनाथ का साथ है, मारे को मारता नहीं अपना एक क्लास है, चिकनी चुपड़ी बोल के मत कर बकवास, प्यार भरी बोली उसकी है आस। तो ये सटीक चीज़ें जो जहाँ महसूस हुई है, और ऐसे ऐसे शब्द हमने प्योर के गाने बनाए।
सर, अब जहाँ पूरा देश राममय हो रहा है तो सभी लोग हैं 22 जनवरी को अपने अपने तरीके से राम उत्सव मनाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम बनाएंगे। तो सर, आपने इस दिन के लिए क्या कुछ खास किया है? देखिए, पूरा भारत वापस दिवाली मना रहा है 22 तारीख को, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में छुट्टी भी डिक्लेयर हो गई है 22 तारीख का। और एक एक्साइटमेंट है, एक्साइटेड हैं, काफ़ी सालों से थे और वो समय आ गया है। तो उस दिवाली में छोटा सा हमने एक सहयोग किया है, कोशिश किया है। तमाम कलाकार गाना बना रहे हैं, तमाम कंपनियां बना रही हैं, तमाम स्टार लोग गाना गा रहे हैं, सब अपने अपने तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस राममय भारत हो चुका है, तो उसमें एक हमारा भी एक छोटा सा कोशिश है, हमने भी गाना बनाया भगवाधारी। तो उस वो गाना, हाँ बिल्कुल। भगवा रंग में रंगे हुए है भगवाधारी, माथे तिलक धनुष धरे हते अवध बिहारी। अयोध्या में देखो धूम मचल है, जगमग जगमग ये तो सजल है। राम जी पधारे हैं, अद्भुत नजारे हैं, इन्हें कोटि कोटि है प्रणाम। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे भोजपुरी इंडस्ट्री के इकलौते रैपर हितेश्वर, और इनसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मुल्का, आप देख रहे हैं टीवी।